थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरुल्ला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, सामर्थ से परिपूर्ण होने का मूल्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 3 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। मेरे प्रियो, जब आप ये फैसला कर लेते हैं मैं सेवा करूंगा, तब शैतान आपको पाप में गिराने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि महिमा आप पर आए। वह नहीं चाहता कि आप इस पीढ़ी में पवित्रताई के साथ चलें और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। एक अनपढ़ सी लड़की ने मिनिस्ट्री में सेवा के लिए कार्य लिया और एक समय आया कि उसका वेतन लाखों में था। वह लड़की व्यभिचार में गिर गई और फिर उसे मिनिस्ट्री से निकालना पड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए क्या सोचकर रखा हुआ था और शैतान ने भी कुछ सोचकर रखा हुआ था। इसीलिए आप अपनी निराशाओं को, अपनी दुविधा को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर के कामों में जुड़ जाओ कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आप पर उड़ेले। जिस दिन आप सामर्थ्य में भरें और भरते रहें तो फिर आपके जीवन से शैतान को जाना पड़ेगा, बीमारियों को जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप फैसला ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसी पाप में जीने का फैसला ले सकते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन याद रखो, महिमा, इज्जत, बरकत, आशीष, अच्छी सेहत, ये सभी पवित्रताई के नीचे हैं और पाप के नीचे बीमारियां हैं, बेइज्जती है, दुविधा है, घटना है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं तब आपको मालूम होता है, ओ मैं तो प्रार्थना कर रही थी मेरे बच्चा हो, मैं 2 साल से निराश हो रही थी, लेकिन ये तो परमेश्वर की ही मर्जी थी कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना में जाकर समय दूं, क्योंकि आशीष पाने के बाद वह समय आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपने वह समय निराश होकर, दुखी होकर, कुड़कुड़ाकर गवा दिया और जो सामर्थ्य पाने का समय थे वह निकल गया। इसीलिए बाइबल बताती है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे वह मुकुट को पाएंगे, क्योंकि वह परीक्षा का समय है। जब आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। उस समय या तो आप अपनी मुसीबत को देखें और निराश रहें, या आप उसको परमेश्वर को दे दें और आत्मा में और सामर्थ्य में बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब आपको मालूम हो गया कि सामर्थ्य क्या है, अभिषेक क्या है, और जब वह आता है जिंदगी में तो क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी उसमें बढ़ने की। मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को हर उस चीज से अलग कर दो जो आपको सामर्थ्य में बढ़ने से रोकने के लिए प्रभाव डालती है। अपने फोन से, अपनी जिंदगी से, अपने दोस्तों से हर उसको अलग कर दो, क्योंकि वो आपकी महिमा को खत्म कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं उस चीज को आज से छोड़ती हूँ जो मुझे सामर्थ्य में बढ़ने से रोकती है। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल।